हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस, अ केस ऑफ सर्कल इन रेड इंक। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 एनवायरमेंट के पार्ट से। टॉपिक है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली आज के एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? क्लाइमेट का जो हम डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं जो क्लाइमेट को, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है लोगों ने, और उसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज ने, और इसकी वजह से क्लाइमेट को काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी डैमेज हुआ है। तो अब उसको रिपेयर करने के लिए क्लाइमेट चेंज अब आ रहा है। इतना ख़राब किया, डैमेज किया, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं, लाइक फ्लड, लैंडस्लाइड। तो इनसे बचने के लिए अब हमें चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस। फिर हम इसमें बात करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड की, GCF, और भी काफ़ी अग्रीमेंट्स हुए हैं, लाइक पेरिस अग्रीमेंट, UNFCCC की। ये सारी चीजें आज के एडिटोरियल में पढ़ेंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। क्लाइमेट फाइनेंस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब बात हम करते हैं ट्रस्ट रिटेन करने की डेवलपिंग कंट्रीज, और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतने पैसे नहीं है कि वो फेस कर पाए आने वाले क्लाइमेट चेंज। और अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है या कम करना है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शिफ्ट कर पाए ग्रीन क्लाइमेट के साइड, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के साइड, क्योंकि वो उसमें भी उन्हें पैसे लगेंगे। तो अगर फाइनेंस उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा फ्यूचर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन को लेकर। इश्यू जो है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर वो प्रोमिनेंट था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में, जो नवंबर 30 दिसंबर 12 दुबई में होगी, और इसका कॉन्टेक्स्ट होगा क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट। और ये प्रोवाइड करेगा कि मेन साइंटिफिक इनपुट ग्लोबल स्टॉक टेक एट COP पर। COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। रिपोर्ट कहती है कि करंट जो टेम्परेचर है वो बढ़कर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है एक्चुअल टेम्परेचर से, और जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम बेसिस लेते हैं अपना, और वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रीक्वेंट हैजार्ड का जो वेदर में हो रहा है, और ये फर्दर बढ़ा देगा ग्लोबल स्टॉक टेक को। इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज को, जो उनकी डिमांड है कि उन्हें मिटिगेट करने के लिए, अपने कुछ एक्शंस लेने के लिए पैसे चाहिए, और ये डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज की है, और उम्मीद की जा रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज उनकी डिमांड को फुलफिल करे, और अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज उनकी डिमांड को मीट नहीं कर पाई हैं, मोबिलाइज नहीं कर पाई हैं $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस। ये भी समझो, बता रही हूँ मैं, $100 बिलियन ये भी इनएडुकेट है अगर चैलेंजेस के टर्म में देखें जो फेस करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज, अगर उन्हें स्विच करना है टुवर्ड अ लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ या क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट। अगर डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंसेस प्रोवाइड करा दिए जाते हैं कि वो ऑपरेशनलाइजेशन कर पाए एक एंकर शीट पर, जिसका प्रिंसिपल होगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। डेवलप्ड कंट्रीज को जरूरत है कि एक मैंडेटरी टर्म पर, जरूरी टर्म पर वो प्रोवाइड करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज पार्टी को। अगर आर्टिकल 9 की हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें भी मैंडेटरी करके रखा गया था डेवलप्ड कंट्रीज को कि वो प्रोवाइड करें बीनियल अपडेट रिपोर्ट। बीनियल मतलब हर 2 ईयर्स पर जो रिपोर्ट्स आती हैं, एवरी 2 ईयर्स, उसे बीनियल कहते हैं। और उस BUR रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो वो प्रोवाइड करें, और इसके साथ प्रोजेक्ट लेवल पर पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज को। कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिटमेंट किया था कि वो मोबिलाइज करेंगी $100 बिलियन हर साल बाय 2020। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज को ज़रूरत है कि वो इसके हिसाब से अपनी डिसीजन को अकम्पनी करें पेरिस एग्रीमेंट के साथ, जहां पर बात की गई थी कि कलेक्टिवली मोबिलाइज करेंगे $100 बिलियन थ्रू 2025। इससे पहले न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG फ्रॉम अ फ्लोर ऑफ $100 बिलियन पर ईयर सेट किया गया था एट द एंड ऑफ 2024 की इतना पैसा कलेक्ट कर लेना है।
26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ग्लासगो 2021 में डेवलप्ड कंट्रीज ने नोट किया कि वो उन्हें डीप रिग्रेट है कि वो एबल नहीं है मोबिलाइज करने में अ टोटल ऑफ $79.6 बिलियन। पेरिस अग्रीमेंट बेस्ड है सेल्फ डिटर्मिन्ड एफर्ट्स पर, क्योंकि यहाँ पर कोई इस अग्रीमेंट में कोई कोercion नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया जाता। वहाँ पे हर कंट्री, हर मेंबर अपने लेवल पर अपने एफर्ट्स लगाते हैं और जिसमें सारी पार्टीज को इंस्क्राइब किया जाता है नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCs अचीव करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कुछ मिटिगेशन एफर्ट्स भी होते हैं जो पार्टी लेती हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर पूरे NDC की बात करें तो एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट करती हैं एक पिक्चर जहां पर ओवरशूट करेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गोल। अगर कंट्री के नीड के हिसाब से जाएं तो ग्लोबल साउथ एक्सप्रेस करते हैं अपने NDCs और इसका अमाउंट पहली बार क्वांटिफाई किया गया था जो टच किया था क्लोज टू $6 ट्रिलियन अंटिल 2030। इंडिया के लिए थर्ड BUR कहता है कि फाइनेंशियल नीड है डिराइव करने के लिए NDC से या अगर अडेप्शन करने की बात हो या मिटिगेट ऑन पर्पस फॉर 2015 to 30। और उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्हें एडेप्शन के लिए $206 बिलियन और मिटिगेशन के लिए $834 बिलियन चाहिए। ज्यादातर जो फाइनेंशियल नीड है वो ट्रांजिशनिंग के लिए चाहिए होगी, क्योंकि लो कार्बन की तरफ शिफ्ट करना है, क्लीनर एनर्जी सिस्टम की तरफ जाना है अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से, जो फंड नहीं किया जाए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। COP27 में इंडिया ने कहा कि अगर उसे ट्रांजिशन करना है तो अपने 3.6 मिलियन पीपल के लिए 159 डिस्ट्रिक्ट के लिए उससे फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब से जो कनेक्टेड होते हैं लोग, कोल माइनिंग या पावर सेक्टर से, उन लोगों को भी तो एकोमोडेट करने के लिए इंडिया को पैसे चाहिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इन सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए सूटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड की जरूरत है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया के सामने चैलेंज हो गया है कि अगर वो मिटिगेट करना चाहता है तो उसके सामने क्या चैलेंज है और इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से मिटिगेट करता है इंडिया। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जिम्मेदारी दी गई, मैंडेटरी किया गया उनके लिए कि वो प्रोवाइड करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्री पार्टीज को। लेकिन कोई भी अग्रीड अप्रोच नहीं हुआ किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, क्योंकि वो रेडी नहीं है बर्डन शेयर करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए। एक एनालिसिस सजेस्ट करती है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ 5% फेयर शेयर अपना दे रहा था 2020 में। अगर बिना किसी फॉर्मूले के मनी कलेक्ट करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, तो डिफिकल्ट होगा प्रेडिक्ट करना कि जितना पैसा चाहिए या NCQG क्लाइमेट फाइनेंस को किस तरीके से पैसा लेकर आके देगा, कैसे पैसा मोबिलाइज करेगा, तो वो डिफिकल्ट होगा प्रेडिक्ट करना। ना तो UNFCCC ना पेरिस अग्रीमेंट मेंशन कर रहा है क्राइटेरिया फॉर मोबिलाइजेशन। इसकी जगह पर मोबिलाइजेशन जो है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेप्लेनिशमेंट प्रोसेस। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करें, GEF जिसे कहते हैं, GEF एक UNFCCC की डेजिग्नेटेड फंडिंग एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है ग्रांट और कंसेशनल लोन डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो रेप्लेनिश कर पाए हर 4 साल पर। इसी तरीके का अप्रोच बोरो किया ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जो मोबिलाइज करे उनके लिए फाइनेंस। GCF सेटअप किया गया एडमिनिस्टर करने के लिए अ पोर्शन ऑफ $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज के लिए, ताकि वो स्विच ओवर हो पाए लो एमिशन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट पाथ पर जा पाए। और इसके साथ सेकंड रिप्लेनिशमेंट ऑन October 5, 2020, ये GCF का सेकंड रिप्लेनिशमेंट था और ये हुआ था October 5, 2023 इसी साल। सेकंड प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 25 कंट्रीज मिले आउट ऑफ 37 डेवलप्ड कंट्रीज। बॉन में इन लोगों ने मुलाकात किया और प्लेज किया कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे $9.3 बिलियन
न्यू कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्टिंगली अगर देखें तो GCF में इंक्लूड करते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और इसमें 9 डेवलपिंग कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूशंस अगर GCF में होते हैं तो वो सर्व करेगा पर्पस ऑफ काउंटिंग इंटरनेशनल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस मोर इजिली एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, जो काउंट करेगा एक इंटरनेशनल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस। वे फॉरवर्ड की तरह अगर देखें, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर होती है और अगर परसीव करते हैं, लोगों को लगता है कि अर्जेंसी है इनलाइट करने की अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, और एलीट जो ग्लोबल नॉर्थ हैं सारे लोग मिलकर अपना अगर एफर्ट लगाएं और उन्हें लगता है कि ग्लोबल पब्लिक गुड जो है, नेचर जो हमारा है वो कोलैप्स हो सकता है, अगर वो ऐसा परसीव करते हैं, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई थी 2009-10 में। और इसके अलावा G20 अग्रीमेंट में भी क्विकली रिस्पॉन्ड किया गया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, और $1.1 ट्रिलियन कुछ ही वीक में इकट्ठा हो गया था सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ताकि बचा सके वर्ल्ड को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फैक्टर्स मिसिंग हैं जब बात आती नेसेसरी क्लाइमेट फाइनेंस की, उसको ट्रांसफ़र करने की फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो सेफगार्ड कर पाए अपने आप को अनदर ग्लोबल कॉमन से, एटमॉस्फेयर से। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।